एक ही लड़की ने एक ही घर में तीनों भाइयों से पैसे के लिए की शादी। तो सुनिए क्या हुआ। मैंने अपने बेटे की शादी अपने दोस्त की बेटी से कराई तो शादी के रात ही डिवोर्स तक की बात आ गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे से उसकी शादी करा दी। लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उसने भी डिवोर्स दे दिया था। मैंने इस राज को मालूम करने के लिए तीसरे बेटे की ज़बरदस्ती शादी करा दी और दूल्हे की जगह खुद कमरे में चली गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब तीसरे कमरे में आते ही मेरा नाम पूर्वा है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। मेरी आदत थी कि मैं रोज़ सुबह वॉक पर जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वह अपना रास्ता बदलकर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती थी। अक्सर खोई खोई रहती थी, घर में भी कुछ चुपचाप सी रहती थी। मुझे लगता था मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वह मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, मगर वह ऐसा नहीं करती थी। मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को हॉस्पिटल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को देखा कि जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब तक मैं वहाँ पहुँची जेल के अंदर चली गई। मैंने वहाँ गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये माँ जी यहाँ अक्सर आती रहती हैं। मैं वहाँ रुककर उनका इंतज़ार करने लगी। मैं आज उनसे बात करना और सब कुछ मालूम करना चाहती थी। आखिर इस सारे मामले की वजह ही क्या है। 1 घंटे बाद जब माँ जी जेल से बाहर निकल आईं तो मुझे अपने सामने वहाँ खड़ा देखकर घबरा गई। मैंने बड़े प्यार से ही पूछा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? आज मैं आपसे सब जानना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम घर कमरे में आकर बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी और कहने लगी, मेरी शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा सब हुक्म भी मानते थे। उसकी दूसरी वजह यह भी रहती, सारे खानदान में सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे थे। मेरे 5 बेटे थे और मेरी बेटी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, पर भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर ये मेरी चाहत ही रह गई। और 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे पति एक हादसे में मारे गए। मेरे बेटे को बीच 2-2 साल का ही फर्क था और वह सब एक साथ ही जवान हो रहे थे। सारे खानदान की नज़रें मेरे बेटों पर ही जमी हुई थी, क्योंकि वह सब बहुत खूबसूरत और हैंडसम व नौजवान थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से की थी। मुझे मेरी परवरिश पर नाज था। अभी मेरा बड़ा बेटा 15 साल का ही हुआ था जब मेरी नंद मेरे बड़े बेटे के लिए अपनी ससुराल से रिश्ता लेकर आई। वह लड़की अभी 12 साल की थी और बहुत ही प्यारी भी थी। मेरी ननद ने मुझसे कहा, ये जो लड़की है इसके घर की हालत बहुत ख़राब है। ये लोग अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए उसे आपके पास छोड़ने आई हूँ और मेरे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इसे अपने पास रख सकूं। आपके पास कोई बेटी भी नहीं है तो आप इस बेटी को रख लीजिए। आज से ये आपकी बेटी हुई और आपको बेटी की ख्वाहिश भी तो थी ना। अब आप उसे अपनी बेटी बना लें। और पूर्वा वैसे भी मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो थी नहीं, तो मैं इसलिए इसे प्यार करके अपनी हर हसरत पूरी कर लेती थी। और अब तो वह हमारी बेटी बनकर हमारे घर आ गई थी। वह मुझे आंटी माँ बोलती थी और मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से भाग भाग कर करती थी। मुझे पूर्वा से बहुत मोहब्बत हो गई थी। फिर अचानक 2 महीने बाद उसका बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा, मुझसे मेरी बेटी वापस कर दो। अगर आपने पास रखना चाहती हो तो उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी करो ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं पूर्वा से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लॉट नाम होने के बाद उसका बाप चुपचाप वहाँ से चला गया। पूर्वा के माँ बाप अक्सर उससे मिलने आया करते थे
और कभी कभी वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मैं पूर्वा के माता पिता की आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें कभी कभी कुछ पैसे भी भेजती रहा करती थी। मेरे सारे बेटे भी पूर्वा को बहुत प्यार करते थे, उसे बिल्कुल अपनी सगी बहन समझते थे। जब पूर्वा की शादी की उम्र हुई तो मैंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। पूर्वा के माता पिता मेरे घर आए और कहने लगे, जब आप इसको इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में ही क्यों नहीं रख लेती। मैंने तुमसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा, आप अपने बड़े बेटे की शादी पूर्वा से करवा दें और वह हम सब की नज़रों के सामने ही रहेगी। और उसके ख्याल से मैं भी चौंक गई कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने तो उसे अपने बेटों की बहन ही समझा था। लेकिन फिर उसके माता पिता ने मुझे बहुत समझाया कि वह तुम्हारी या तुम्हारे रिश्तेदार की अपनी बेटी थोड़ी ही है, इसलिए पूर्वा को प्रिंस की शादी में कोई हर्ज नहीं है। इस बारे में मैंने अपने बेटे से बात की तो वो दंग रह गया। कहने लगा, मम्मी, मैंने पूर्वा को अपनी हमेशा छोटी बहन ही समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने उसको राजी कर लिया। बेटे की शादी पूर्वा से करके मैं बहुत खुश थी और मुझे यह भी डर था कि बाहर से बहू लाऊं तो पता नहीं कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रह गई। फिर उन दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा कर भागी। भगवान रक्षा करे, क्या हो गया। घर में जिसने भी मेहमान थे वह सब भी भागे। बेटे के कमरे की तरफ कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी बहू कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मुझे इससे तलाक लेना है। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। सब मेहमान हैरत से देखने लगे कि नई नवेली दुल्हन को कमरे में आते ही नई बीवी को तलाक की बातें क्यों कर दी। मैंने भी गुस्से में आकर अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। वह कहने लगा, मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई में इससे तलाक लेना है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मर गए मेरे लिए, आइंदा इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसे अपनी बीवी को तलाक क्यों देना है। फिर मैंने अपनी बहू से पूछा तो वह कहने लगी, मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हमारे ऊपर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे और बहू के माँ बाप भी वहीं थे। वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और इतना अच्छा बेटा ऐसा भी कर सकता है। मुझे कभी शर्मिंदा भी करेगा और अपनी बीवी को तलाक देने की बातें करेगा। मुझे वजह जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि कोई तो वजह रही होगी। अगले दिन मैंने समधी और समधन से बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का भविष्य खराब हो गया है। कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। उसके पास तो कोई जायदाद और दौलत भी नहीं है कि कोई उससे दौलत के लालच में शादी कर ले। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि आज मुझे मेरे बेटे की वजह से ये दिन भी देखना पड़ा। मैंने सोचा तो मुझे समझ में आया कि मेरी समझी यही कह रहा था। मैंने अपने बड़े बेटे को अपने घर और ज़िंदगी दोनों से ही निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहू के नाम कर दी थी। मेरी बहू मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बहू भी कहने लगी कि आप ही मेरे माँ बाप हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया, लेकिन अक्सर मेरी बहू घर में वॉक करने के लिए नज़दीकी पार्क में चली जाती थी। मैं अभी उसको जाने देना चाहती थी कि बेचारी का दिल लगा रहेगा। पूर्वा मुझे दिखाने के लिए खुश रहा करती थी, मगर मैं जानती थी कि वह खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब सी लगती थीं।
मगर मैं यह सोचकर इग्नोर कर देती कि शायद ये सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती, कहती मम्मी से बात कर रही हूँ, कभी बहुत परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों मैंने सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरी तो मानो जैसे कमर ही टूट गई। एक बेटा पता नहीं जन कहाँ दर दर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया था और उसकी वजह से हम दोनों सास बहू का दिल लगा रहता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे समधन और समधी आए और कहने लगे कि अपने दूसरे बेटे की पूर्वा से शादी कर दो क्योंकि उसकी तुम्हें ज़रूरत है। मैं उनकी बात सुनकर राज़ी हो गई और अपने दूसरे बेटे को बुलाकर कहा, तुम्हारी शादी मैं पूर्वा से करा रही हूँ। वह पूर्वा के उम्र का ही था लेकिन फिर भी हिचकिचा रहा था। कहने लगा, भाई ने पता नहीं उसे क्यों तलाक दिया है, मैं कैसे उसे शादी कर लूँ। मैंने अपने बेटे को अपनी कसम देकर राज़ी किया कि मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा अगर तूने पूर्वा से शादी नहीं की तो। वह राज़ी हो गया और पूर्वा से शादी कर ली। बेचारी मेरी बहू, उसने तो साफ कह दिया था कि आप ही मेरी माँ हैं, अगर आप किसी गरीब से भी शादी करोगी मेरी तो मैं कर लूँगी। उन दोनों की शादी कराकर मैं बहुत संतोषजनक हो गई कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं बेचैनी भी लगी हुई थी। मैं सब ठीक होने की भगवान से प्रार्थना कर रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी, फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटे के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अपने आप को संभालती हुई भागती हुई गई तो एक बार फिर वही दृश्य था सामने जो मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे उस बेटे ने भी शादी की पहली रात को ही मेरी बहू को तलाक देने की बात की। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कोई वजह नहीं है और खुद ही घर छोड़कर चला गया। यह मामला अब मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी अब कि मेरी बहू का एक बार फिर तलाक हो गया था। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बेइज्जती हो गई और लोग कहने लगे इनके घर को नज़र लग गई है। अच्छे खासे एक आज्ञाकारी माँ के लड़के इस तरह बागी होकर घर को छोड़कर चले जाएंगे। इस बार मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी कि मेरे दूसरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दिया। आखिर क्या वजह थी? कसूर किसका था, बेटों या मेरी बहू का? मैं बिल्कुल चकरा कर रह गई थी। इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। मैं एकदम पागल हो गई कि मेरे दो बेटे घर छोड़ गए और एक मर गया और एक बिस्तर पर था। अब एक तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। एक अजीब बात यह थी कि इस बार भी मेरी बहू ने अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे साथ होते हुए भी वह मेरे पास नहीं होती थी। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के चली गई। वापस आने पर मैंने बेटे से कहा भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की हमारी तरफ पीठ थी, इसलिए उसे मैं देख ना सकी। मैं बेटे को एक कोने में चुपचाप लेकर बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातों की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। तभी वह दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा वहाँ से जिस लड़की के साथ निकला उसे देख मैं शक में पड़ गई थी, क्योंकि वह लग तो मेरी बहू जैसी रही थी, मगर उस लड़की ने स्टॉल से अपना मुंह ढका हुआ था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है, भला उसका तो तलाक हुआ है, वह क्यों आएगी यहाँ। मैंने इसी वक्त घर पर कॉल की और नौकरानी से कहा देखो ज़रा पूर्वा दीदी घर पर है। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वह तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर मैंने अपनी बहू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी कोई ख़ास ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय उसके कि वह कभी कभी अकेले बाहर चली जाती थी। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली, मगर किस लिए और क्यों? उन दोनों ने तो तलाक दे दिया था। ना मैंने पूर्वा से कोई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, मगर वह कुछ बताती ही नहीं थी।
आखिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर ली और फिर मैंने एक दिन पूर्वा से कहा कि मैं तुम्हारी शादी अपने तीसरे बेटे से कराना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी बहू कहने लगी, आप मेरी माँ हैं, आप जो चाहें मेरी ज़िंदगी के साथ करें, आपका हक है। मैं इसलिए उसकी तीसरी शादी करवाना चाह रही थी कि आखिर राज का पता चले कि ऐसा क्या होता है, या फिर वह मेरे बेटों से क्या कहती है जो उसे वे तलाक दे देते हैं। मैंने शादी तय कर दी और मेरी बहू बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, फिर भी उसने मेरे फैसले के आगे अपना सर झुका दिया। शादी वाली रात मैंने बेटे को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ मेरे लिए दवा ला कर दो। वह कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई और अपने चेहरे पर पर्दा डाल लिया और खुद ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। देखा तो मेरी बहू बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखकर वह बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ अब तुम मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें उस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है ना, मैं और तुम बचपन में इकट्ठा खेला करते थे और मैं तुम्हारे नखरे उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और तुम्हारी माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी है और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वह बस दुनिया के सामने सर ऊंचा करना चाहती हैं कि उन्हें अपनी बहू से कितना लगाव है। मेरी पहली 2 शादियाँ भी उन्होंने ही कराईं और तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दिया था। आज भी तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए मैं चुप रहते हुए उसे सुन रही थी। उसने कहा, तो मैं मेरी बात का यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया तो थोड़ी ही देर बाद मेरी समधन कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा यह ठीक कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मनाया और मना किया था कि शादी ना करो, मगर वह नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में कबूल नहीं कर सकती, यह किसी और को पसंद करती है और तुम इसे तलाक दे दो ताकि इसकी शादी उसी लड़के से करवा दो। मेरी समधन और मेरी बहू को मालूम नहीं था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। पूर्वा को तो यही लग रहा था कि मेरा बेटा और उसका पति है। मेरी तो सांसें ही रुक गई। वह किस फराटे से साथ झूठ बोल रही थी और मेरी समधन भी मिली हुई थी, वह भी मेरे बेटों के झूठ बोलकर तलाक लेती रहती थी। मेरी बहू जिसे मैंने अपने बेटों से भी बढ़कर चाहा, यह सब देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने चेहरे से सेहरा उतार कर फेंक दिया। वे दोनों मुझे देखकर घबरा गईं और कहने लगी, मम्मी जी आप यहाँ? मेरी समधन मुझे देखकर दंग रह गई थी। उनको उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे की जगह मैं उनके सामने खड़ी होंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, खबरदार मुझे मम्मी कहा तो तुम इतनी घटिया निकलोगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही और तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। मेरी समधन आगे बढ़ी कि समधन जी मेरी बात सुनो। मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे धकेल दिया। पूर्वा परेशान हो गई कि मुझे सब पता चल गया है। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में माँ से इशारा किया और अपनी माँ से कोई बात की। उन दोनों ने कुर्सी पर दुपट्टे से बांध दिया और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया। कहने लगी, सॉरी सासू माँ, आपको ये सब पता चल गया है तो मुझे आपके साथ ये सब करना ही पड़ेगा। अब आप यहीं कैद रहेंगी। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ मेरे मुंह से अटक कर रह गई। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी एक रिश्तेदार थी। आवाज़ आई, पूर्वा सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ आ रही थी। पूर्वा दरवाज़ा खोलने की बजाय वहीं से कह दिया कि हाँ जी सब ठीक है, आप जाकर आराम करें। उसने मुझे कुर्सी समेत बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वह मुझे ढूंढ रहा था कि मम्मी कहाँ हैं और वह उसे कह रही थी कि वह अपने कमरे में होंगी। मेरा बेटा मुझे यकीनन ढूंढता रहा और मेरे साथ ऐसा कभी होगा मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाज़ आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने बाहर चला गया था।
मैंने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश की, मगर मैं अपने आप को खोल ना सकी। उसने मुझे मजबूती से बांधा था। थोड़ी देर बाद मेरी समधन वहाँ आकर मुझे वहाँ से निकालकर खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गई और ले जाकर बंद कर दिया। मैं अभी तक अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी। अब मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, वह नहीं आ पाया। मुझे वहाँ कैद हुए 2 दिन हो गए और पूबा ने आकर दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया था और भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। फिर मैंने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश शुरू कर दी। मैं पिछले 2 दिन से कर रही थी और मैंने शाम तक जोर लगाकर कुर्सी को काफ़ी ढीला कर लिया था और रात तक अपने आप को मैंने छुड़ा लिया। पूर्वा स्टोर में आई थी। मैंने डंडा उठाकर और उसके सर पर बात कर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ देने लगी और वह बेचारा दौड़कर मेरे पास आ गया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने उसे बताया, तुम्हारी बीवी पूर्वा ने मुझे अगवा किया था और स्टोर रूम में बंद कर दिया था। मैं वहाँ बेहोश हो गई थी। होश आया तो अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने पूर्वा के बारे में पूछा तो छोटे वाला कहने लगा, वह धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई, जो ये थी कि मेरी समधन और समधी शुरू से ही मेरी दौलत पर नज़र जमाए बैठे थे। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी को मुझे दे दिया ताकि पूर्वा के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा करें। पूर्वा ने जब मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात उसे भी यही कह रही थी कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ यह रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि एक एक करके मेरे बेटों को घर से निकलवा दे ताकि मेरी दौलत की अकेली मालकिन बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी यही कहकर तलाक दिया था और घर से निकलवा दिया। बाद में यह सच्ची होने की खातिर उनसे मिलती रही और कहती रही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया है। तुम भी उनसे अपना रिश्ता तोड़ लो और घर कभी वापस ना आना। यहाँ तक कि वह फिर भी बर्दाश्त था, मगर उन लोगों ने दौलत के लालची होने के कारण मेरे छोटे बेटे का जानबूझकर एक्सीडेंट करा दिया कि वह दोनों मर जाएं। यह तो भगवान की कृपा थी कि एक की जान बच गई। उन तीनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ डाला था। मेरी बेटी कहते कहते जुबान नहीं थकती थी और वह इस तरह निकली थी कि मेरे घर को ही खा गई। और यह सब उसके माँ बाप ने उसे आज तक तीनों जेल में हैं और कभी कभी जेल में पूर्वा से मिलने चली जाती हूँ। आखिर मैं भी उसे अपनी बेटी समझकर पाला था। जब उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वह मुझसे माफ़ी मांगती रहती है, मगर मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मुझ में मेरे छोटे बेटे को छीन लिया था, जो किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता। इतनी बात बताकर मेरी सास कहने लगी कि मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादी कर दी और बड़े बेटे प्रिंस के तुमसे कर दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर जाती हूँ तो वहाँ से रास्ता बदलकर अपने मरे हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए 1 घंटा प्रेयर करती हूँ। मेरा दिल को बहुत सुकून मिलता है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।